कि शबनम के मैं गीत सुनाऊं या फिर पीड़ा की कुछ कहूं व्यथा। शबनम के मैं गीत सुनाऊं या फिर पीड़ा की कुछ कहूं व्यथा। महबूबा का काजल गाऊं या फिर निर्धन की कुछ कटु कथा। सैनिक के मैं लहू को लिख दूं या मोहब्बत के आकाश को। दर्द में भारत माँ के गाऊं या जुल्फों के एहसास को। दो पंक्ति सुनिएगा कि लहू से लथपथ चोटों को बस मैं पिरोए कलम में बैठा हूं और कोरे कागज में भारत माँ का चीर समेटे बैठा हूं। भाई ने अभी लड़कों के लिए कविता पढ़ी, मैं यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं उनके लिए कविता पढ़ता हूं, लेकिन एक भी शब्द लड़कों के खिलाफ नहीं होगा और एक भी शब्द फेमिनिस्ट के, मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, वैसा नहीं होगा। इस कलम की धार पे मैंने कविता लिखी है, सुनिएगा। और बट सबसे अपनी चर्चित पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि कितनी दूषित हवा चली है मर्यादा के आंगन में। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रह रहे हैं। कितनी दूषित हवा चली है मर्यादा के आंगन में और वासनाओं के दाग लगे हैं ऋषि मुनियों के दामन में। वासनाओं के दाग लगे हैं ऋषि मुनियों के दामन में। और रावण को कैसे कोसोगे तुम कलयुग के इस पानी में, जब सीता थर-थर कांप रही है लक्ष्मण की निगरानी। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था और मुझे पता चला कि एक छोटी बच्ची का बलात्कार उसके फूफा जी ने करा। तब दो पंक्तियां उभर के अंदर से आई कि सिसक रही है बगिया सारी, सिसक रही है बगिया सारी, मन पौधों के अंगारा है और वो कलियां किससे फरियाद करें जिनका माली ही हत्यारा है। किससे ये उम्मीद करें, किससे करें पुकार, जब नामर्द बनी बैठी है अपनी खुद घर की ही सरकार। तो सिंहासन वालों से केवल एक कानून मांगिए आप। और वो क्या कानून है? अगर समर्थन करें तो ही ताली बजाएं, वरना एक भी ताली मत बजाना। सिंहासन वालों से केवल एक कानून मांगिए आप कि बलात्कारियों को गोली मारे बस बेटी का बाप। क्या होती है नारी की परिभाषा देता हूं, कोई भी गलत बात नहीं करूंगा, नारी की एक सही परिभाषा देता हूं कि क्यों अपने मन के अंधकार को जबरन भोर बनाते हो, क्यों ऊंचा उठने की खातिर नारी को कमजोर बताते हो। नारी का जीवन जैसे है कोई संघर्षों की खान, नारी से ही एक घर की होती है मर्यादा, इज्जत होता है सम्मान। नारी से ही हमको अपनी जीवन रेखा मिलती है, नारी से ही संबंधों में प्रेम की कलियां खिलती हैं। नारी के संघर्षों से ही मेरा देश बना, नारी ने ही आकर शेखर और सुभाष जना। और जिसने भारत का सम्मान लिखा अपने भाले की नोक से, उस महाराणा ने भी जन्म लिया था एक नारी की ही कोख से। साथ राम के वन वन घूमी वो सीता नारी ही तो थी, लिए लखन के रही नींद में वो उर्मिल नारी ही तो थी। और गीत से जिसने गिरधर मोहे वो मीरा नारी ही तो थी, और भगवान जिसके कष्ट में रोए वो पंचाली नारी ही तो थी। और अब आपको चैलेंज देता हूं, अपनी तालियां रोक सकें तो रोकना अगली पंक्तियों पे कि 57 में जब जिद अंग्रेजों से आजादी की ठानी थी, बनी समर्थल में रणचंडी वो झांसी वाली रानी थी। और लज्जित खिलजी को छोड़ दिया था भारत के मर्यादित पानी ने, जब जौहर कुंड को गले लगाया चित्तौड़ दुर्ग की रानी ने। मत खिलवाड़ करो तुम इसकी अग्नि क्रोध की ज्वाला से, वरना ये श्रृंगार करेगी नरमुंडों की माला से। शांत समंदर में मत लहरों को जगने दो, गंगा यमुना की धाराओं को मंथर गति से बहने दो। ये धरे रूप सीता का अनसुईया का हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे, और जो धरे रूप चंडी का काली का सारे रक्त बीज मर जाएंगे। अरे राणा सांगा के वंशज हो तुम, वैसा ही कुछ कर्म करो, नहीं किसी का करो भला तो ना किंचित कोई अधर्म करो। संकल्पों की ज्वाला तुम्हारे मन में जगे, भारत का हर युवा शेखर और भगत लगे। अरे युवा शक्ति भारत की जिस दिन सारी एक संग मिल जाएगी, ये अमेरिका सी विश्व शक्तियां सब चरणों में गिर जाएंगी। कुछ कड़वी पंक्तियां और अपना स्थान लेता हूं कि लेकिन शिष्टाचार के पाठों को हम खुद भी तो ठुकराते हैं। क्या समाज में जो गलत हो रहा है वो सिर्फ समाज की जिम्मेदारी है कि हम समाज का हिस्सा नहीं है? कि जो शिष्टाचार के पाठों को खुद हम भी तो ठुकराते हैं और आधुनिकता के पर्दे में बस अय्याशी करना चाहते हैं।
परिवर्तन लाने की खातिर खुद परिवर्तित होना होगा। युवा दिलों में बीज केवल संघर्षों का बोना होगा और आंखें जैसा देखेंगी मन वैसा ही हो जाएगा। आदर्श बनेंगे मुन्ना भैया तो क्या कोई भगत सिंह बन पाएगा। पूरी दुनिया नतमस्तक हो करे इस पावन मिट्टी को सलाम, जब युवा पीढ़ी के आदर्श बनेंगे अपने अब्दुल कलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत